डॉक्टर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे आँखों की जो ज़्यादातर प्रॉब्लम है वो बुढ़ापे में ज़्यादा होती है। तो बुढ़ापे में और भी समस्याएँ होती है जैसे कि डायबिटीज़, बीपी। तो डायबिटीज़ का डाइट हमें फ़ॉलो करना क्यों ज़रूरी होता है आँखों के लिए? देखिए, डायबिटीज़ दो चीज़ों को खराब करता है, आपकी आँखों को और आपके किडनीज़ को। जी। आँखों की ब्लड की खून की नलियाँ बहुत ही बारीक हैं। हुँ। तो ये जो पेशेंट को बीपी, डायबिटीज़, हार्ट, कोलेस्ट्रॉल जो बोलते ज़्यादा है, जी। उनका खून इतना पतला नहीं रहता है, हुँ। थोड़ा स्लो हो जाता है और ये छोटी-छोटी नलियों को जाके ब्लॉक कर देता है। जब ही नलियाँ ब्लॉक हो जाती है तो वो आँख में ब्लीडिंग और 10 बीमारियाँ शुरू हो जाती है। जी। और ये बीमारियाँ कंट्रोल को रखने के लिए बहुत ही मुश्किल है। तो डायबिटीज़ एक चीज़ है, आप सिर्फ गोली खा के उसको कंट्रोल में नहीं ला सकते। जी। आपको डाइट, जैसे आप बोलेंगे मैं पूरा दिन कुछ भी खाऊं और गोली खा रहा हूं, नहीं, डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं आएगी। हुँ। और एक्सरसाइज, अगर आप रोज़ 1 घंटा चलेंगे नहीं, अगर आप पूरा दिन डाइट को कंट्रोल में नहीं रखेंगे और उसके अलावा गोली नहीं खाएंगे, हुँ। तो आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं रहेगी। आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं रहेगी तो 10 साल बाद आपकी आँखें की नज़र पे असर आएगा। जी। इसलिए इट इज़ बेटर कि हर साल डायबिटिक पेशेंट को आँख के डॉक्टर के पास टीपा डाल के, पुतली बड़ी करके पर्दे का जांच करना ज़रूरी है। जी। तो इसलिए जो आँखों के लिए अच्छा है, जो डायबिटीज़ के लिए डाइट है, वो भी इम्पोर्टेंट है। जी। तो उसमें एक जनरल आम तौर के अच्छा हम सिर्फ नेचुरल चीज़ें खाएंगे, फ्रूट खाएंगे, अनाज नहीं खाएंगे, ऐसे भी नहीं होता है। हुँ। आप पूरा दिन फ्रूट खाओ, फ्रूट का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं बहुत हाई होता है। जी। आप पूरा दिन कलिंगर खाएंगे तो आपका शुगर 500 पर चल जाएगा। जी। तो ये भी नहीं है कि हम अनाज नहीं खाएंगे, हेल्दी चीज़ खाएंगे जिसको फ्रूट गिना जाता है। हुँ। तो फ्रूट का भी आपको लिस्ट रखना पड़ेगा, जैसे केला है, आम है, कलिंगर है, ये सब चीज़ें में ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई होता है। जी। आप इसको छोटे छोटे पीस में ही खा सकते हैं। हुँ। तो ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आप देखें चावल और गेहूँ, चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है, गेहूँ जो हाइब्रिड वैरायटीज़ है इसलिए उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है। आपको सबसे बेस्ट अगर अनाज चाहिए तो मिलेट्स है, ज्वार, बाजरा, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई नहीं होता है। जी। लेकिन आजकल शहरों में ज्वार बाजरा का आटा मिलना, उससे रोटी बनाना बिल्कुल मुश्किल की चीज़ होती है। जी। इसलिए ईज़ी होता है, चावल बनाओ, चावल खाओ। लोग ऑफिस जाते हैं, किधर से लाएंगे रोटी, किधर से लाएंगे? तो लेकिन ये चीज़ें पे ध्यान रखना पड़ेगा। जी। अगर आप हो सकता है तो अनाज, ज्वार, बाजरा, ऐसी चीज़ों से ध्यान रखें, जैसे गांव में बनाते हैं जी। उसकी रोटी, उससे वो आटा रखें। तो इसमें आपकी डायबिटीज़ का कंट्रोल ईजी होएगा। जी। अगर आप देखेंगे कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज़ और बीपी, हुँ। उसमें भी बीपी में आँख के छोटे-छोटे खून की नलियाँ फूट जाती हैं, हुँ। वो हाई बीपी से। जी। उसमें से आँख में ब्लीडिंग हो जाता है, बहुत मुश्किल है उसको सँभालना। ओके, तो वो बीपी कंट्रोल में होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में होना चाहिए, इसलिए फ्राइड फूड, जी। पूरा मलाई का दूध, ये चीज़ें से बहुत डरना चाहिए, मक्खन, चीज़। हुँ। तो इसमें से कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की डिजीज़, बीपी की बीमारी कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। जी। तो ये डाइट में ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए, डायबिटीज़ में शुगर तो एक सबको पता है कि मीठी चीज़ कम खानी है। जी। मीठी के अलावा कितने फ्रूट में मीठा है, हुँ। उसको भी अवॉइड करना। कितने अनाज में मीठा है, चावल, गेहूँ, इसको अवॉइड करना। हुँ। ज्वार, बाजरा वापरना। जी। ऐसी चीज़ें करके ये सब चीज़ें अल्टीमेटली आँखों पे बहुत परेशानियाँ करती। जी। तो इसमें ये डाइट पे ध्यान देना चाहिए। मतलब हमारी आँखों को अगर सही से रखना हो, ठीक रखना हो, तो ये जो बाकी की समस्याएँ उन्हें भी कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। जी। डॉक्टर, जो अभी आपने जो चीज़ें बताई जो हमारे आँखों को फ़ायदा देती है, तो ये सब जो चीज़ें हैं वो अगर हम लासिक के सर्जरी के बाद या फिर कैटरैक्ट के ऑपरेशन के बाद पेशेंट अगर खाएँ, तो क्या उसे रिकवर होने में फ़ायदा होता है? देखिए, कोई भी बॉडी पे आप एक ऑपरेशन करो
तो उसके बाद बॉडी की इम्यूनिटी जो बोलते हैं अच्छी होनी चाहिए। हम्म बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी होएगी तो वो हीलिंग घाव का फास्ट होएगा और जी सही तरीके से होएगा। अभी बॉडी की इम्यूनिटी हाई रखने के लिए वो टाइम में आपको डाइट का ध्यान देना चाहिए कि आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, अगर आप नॉन वेज खाते हैं एग्स, फिश, जी और ऐसे हेल्दी डाइट रखेंगे तो हीलिंग रिकवरी जो भी है वो फास्ट होता है। वो टाइम में अगर आप टोबैको, सिगरेट, अल्कोहल अवॉइड कर सकते हैं तो वो भी आपकी इम्यूनिटी को डाउन नहीं करेगा और रिकवरी में एड करेगा। बहुत लोग हैं जिनको आदत है सिगरेट की और छोड़ नहीं सकते मोर टाइम, पर अगर कर सकते हैं तो डेफिनेटली उससे रिकवरी फास्टर होती है। बहुत लोगों को अल्कोहल, दारू की आदत है रोज शाम को कुछ लेने की, अगर वो एटलीस्ट 2-3 वीक्स अवॉइड कर सकते हैं तो उसमें भी रिकवरी फास्ट होती है। जी तो ये वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों डाइट में और थोड़ा टोबैको और अल्कोहल पे कंट्रोल करके वो 3-4 हफ्ते ऑपरेशन के बाद अगर ध्यान रखें तो डेफिनेटली रिकवरी फास्ट और अच्छी होती है। जी डॉक्टर, जैसे आपने कहा कि फ्रूट्स लोगों को हेल्दी लगते हैं, लेकिन वो ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम खाएं तो उसका भी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकता है। तो ऐसे कौन से फ्रूट है जो हमें नहीं सेवन करने चाहिए? तो देखिए, जैसे कैटरैक्ट यूजुअली उम्र के हिसाब से होता है और वो उम्र में सबको ध्यान देना चाहिए, बीपी, डायबिटीज़, हार्ट का। तो फ्रूट्स जैसे जो नॉर्मल लगते हैं, केला, मैंगो, जी पाइनएप्पल, कलिंगर, इस पे बिल्कुल छोटे छोटे पोर्शन में होने चाहिए। जो आप लेंगे सिट्रस फ्रूट्स, मौसम्बी, संतरा, ठीक है, नो प्रॉब्लम, जी आप खुशी से खा सकते हैं जितने हैं। अगर आपको डाइट में है तो मक्खन, चीज़, फ्राइड फूड, फैटी फूड, ये 100% कंट्रोल में रहना चाहिए एटलीस्ट फॉर द 3-4 हफ्ते जब तक ऑपरेशन हुआ हो। और एक्सरसाइज हम वैसे भी बंद नहीं करते जी। तो ये सब डाइट के साथ ऐसे नहीं है कि आप लेट जाओ, 1 महीना कुछ भी मत करो, उससे भी परेशानी होगी। तो आपका वॉकिंग 100% अलाउड है और वॉकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप बीपी, डायबिटीज, हार्ट, एवरीथिंग अंडर कंट्रोल। तो वॉकिंग बंद नहीं करना चाहिए, वॉकिंग चालू रखना चाहिए और डाइट पे, टोबैको, अल्कोहल पे ध्यान देना चाहिए। जी डॉक्टर, अभी आपने एक्सरसाइज की बात की, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या ऐसे कुछ आंखों के लिए स्पेशल एक्सरसाइजेस है जो इस समस्या से जूझ रहे लोग कर सकते हैं? आंखों के लिए एक्सरसाइजेस छोटेपन में है, बच्चों के लिए, ये उम्र में नहीं। बच्चों में अगर उनका एक आंख तिरछा है तो कुछ एक्सरसाइजेस हैं उनके लिए, वो तिरछापन कम करने के लिए। वो एक आंख को बंद करो, दूसरी आंख जो कमज़ोर है उसको चलाओ, अच्छी आंख को बंद रखो थोड़े घंटे दिन में। ऐसी एक्सरसाइजेस बच्चों के लिए होती है जिससे आंखें की रोशनी तेज़ हो जाती है। और ये बट ये उम्र में डाइट, एक्सरसाइज का यही रोल है, जनरल एक्सरसाइज, आप चलते रहो और एक्सरसाइज करते रहो। जी, पर जो बुढ़ापे में हमारी आंखों की रोशनी कमज़ोर हो जाती है, तो ये जो एक्सरसाइज है वो अगर बुढ़ापे में अगर कोई करे तो उससे थोड़ा तो फ़ायदा हो सकता है? बहुत ही कम, बहुत ही कम। जी डॉक्टर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। मैं चाहूँगी कि जाते जाते आप हमारे दर्शकों को कुछ टिप्स दें। जो खाने पीने और इसके बारे में टिप्स हैं, सब कुछ आप लिमिट में करें। जो भी खाना पीना है ये सोचना नहीं चाहिए कि मैं सिर्फ नेचुरल फ्रूट खा रहा हूँ तो आउट ऑफ कंट्रोल हो। सब कुछ अपनी जगह में, अपने डोज में ठीक है। आपको ध्यान देना है, चावल, ये भी एक उम्र के बाद चावल, गेहूँ बिल्कुल कंट्रोल में होना चाहिए। अगर आपको है कि अनाज ज़्यादा खाना है, जैसे बताया ज्वार, बाजरा, ऐसे चीज़ों की ज़्यादा ये लेनी चाहिए। और जितना हो सके सैलड, नेचुरल फ्रूट्स, इससे पेट भर के और कंट्रोल में रहें तो आपका एंड ऑफ द लाइफ जो है 15-20 साल, वो हेल्दी, फिट और कम बीमारियों से गुजरेगा। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
दोस्तों, आज के एपिसोड में डॉक्टर शशि कपूर जी ने जो हमें बातें बताई, अगर हम उनका ध्यान रखें तो हम हमारी आंखों को सेहतमंद रख सकते हैं। ऐसे ही और विषयों पर जानकारी पाने के लिए हम मिलेंगे संजीवनी के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए।